कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, डी ब्रॉगली इक्वेशन पे थे। डी ब्रॉगली क्या बोलता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी या एच अपॉन पी होता है। वेलोसिटी हम लोग v ले रहे हैं और ये v है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है हमारा, एंड E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा होता है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग को रिलेट करेंगे तो E एच सी बाय लैम्डा आएगा, सी से सी कटेगा, एंड विल गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी, ठीक है। सी इज स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम लोग लाइट की बात नहीं कर रहे या किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल क्या होगा, किसी वेलोसिटी v से मूव करेगा, ठीक है। तो c की जगह हम लोग v पुट कर देंगे एंड विल गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम। सो डी ब्रॉगली इज अ इक्वेशन जिसने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को कंबाइन किया, और ये क्लियरली बताया कि जो भी मैटर हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उनका एक वेव नेचर भी होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पूरा एटम है, या एक ह्यूमन बींग है। तो जो एक ह्यूमन बींग चल रहा है उसकी खुद की एक वेवलेंथ होगी, बट ये वेवलेंथ इतनी छोटी होगी कि वो वेवलेंथ हम लोग देख। ओके, ओके, मैंने बाद में ज्वाइन किया था इसलिए ऑटोमेटिकली ऑफ था माइक। ठीक है, फिर से बोलता हूँ। हाँ, तो इसमें हम लोग बोल रहे थे कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर डी ब्रॉगली इक्वेशन ने कंबाइन किया था, और कंबाइन करने के बाद लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी इक्वेशन दिया था। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि पार्टिकल चाहे कैसा भी हो, छोटा बड़ा कितना भी हो, उसकी एक वेवलेंथ होती है। वो वेवलेंथ इतनी छोटी होती है मैटर के लिए कि उनकी जो वेव है, उनकी बॉडी में से जो वेव निकल रही है वो दिखती भी नहीं है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है जिसका मास कितना है 9 × 10⁻⁻28 या 27 है, और वो 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो 7 × 10⁻⁴ मतलब 0.0007 मीटर पर सेकेंड मीटर की वेव है, ठीक है। तो जो उसकी वेव होगी वो इतने मीटर पे चलेगी, ठीक है, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास अर्थ है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, छोड़ो अर्थ छोड़ देते हैं, एक बेसबॉल लेते हैं जिसका मास है 142 ग्राम, ठीक है, और उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मतलब बहुत ही तेज़ी से वो बेसबॉल मूव कर रही है। तो उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी 1 × 10⁻⁻34। 34 का मतलब क्या है कि 0.0034 प्लेस पे जाके हमें 1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मतलब जो वेवलेंथ है वो इतनी ज़्यादा छोटी है कि हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि ये जो वेवलेंथ है ये होती तो सबके पास है, लेकिन जितने भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वेवलेंथ कुछ बहुत बड़ी होती है, ठीक है। सो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का क्या मतलब है? एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, ठीक है, या उससे भी छोटे 10⁻⁻6 से भी छोटे, ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 10⁻⁻6 से भी छोटा है, उन पार्टिकल्स को हम लोग माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो हमें अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे और जिनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे। और ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं इनकी कुछ वेवलेंथ होती है जो कि सिग्निफिकेंट होती है। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे बॉल हो गई, टेबल हो गया, बॉटल हो गया, माउस हो गया। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे एनिमल हैं, ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और इनकी जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो होती है नेग्लेजिबल, ठीक है। जैसे तुम देख रहे हो 10⁻⁻29 -34 -63 -15, मतलब डेसिमल की 15th प्लेस पे जाके तुम्हें कुछ वैल्यू मिलेगी जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है। इसको तुम आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, उनके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ मायने रखती है। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए, जो हमारा वर्ल्ड है, हमारे लिए ये क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स
इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारी जो वेवलेंथ है वो इतनी छोटी है कि उसको हम लोग आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं और वो हमें दिखेगी ही नहीं कभी। ठीक है, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और उसका मास दे रखा है और प्लैंक्स दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। तो हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। एच कितना है 6.626 × 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड मास कितना दे रखा है इसका 9.11 × 10⁻31 kg इंटू बी स्पीड दे रखी है 1.00 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो सबको कर देते हैं। वेवलेंथ है तो ऑब्वियसली जो भी यूनिट आएगी वो मीटर में आएगी, और इसको सॉल्व करके देख लेना तो हमारा कितना आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन। तो फोटोन तो लाइट होती है, लाइट का क्या है वेव नेचर होता है, लेकिन उसका पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, एच डिवाइडेड बाई पी लिख सकते हैं, और पी को हम लोग एच अपॉन लैम्डा भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे पी क्या डिनोट करता है, पी इज द मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, सो कोई भी चीज़ है जो चल रही है फिर रही है, उसका तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो, और अगर हमारे पास वेवलेंथ है तो उसका मोमेंटम या जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तुम छोटे मोटे पार्टिकल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा तुम्हें दे रखा है 3.6 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। मास तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्या नहीं दे रखा, वेलोसिटी नहीं दे रखी, लेकिन फोटोन क्या है, लाइट है, तो लाइट किस स्पीड से मूव करेगी, तो वी तुम्हें दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे कई बार होगा कि लाइट के बारे में क्वेश्चन है और तुम्हें स्पीड नहीं दे रखी होगी, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि फोटोन इज अ पार्ट, लाइट का पार्टिकल, और वो लाइट की स्पीड से ही मूव करेगा। देयर इज अनदर क्वेश्चन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg। तो मास है इलेक्ट्रॉन का इतना, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, और काइनेटिक एनर्जी से तुम क्या निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक, इससे तुम m निकाल सकते हो, इससे तुम v निकाल सकते हो। m तो तुम्हें दे ही रखा, तो v तो ऑब्वियसली निकल जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम बी दे रखा है। ठीक है, और इसमें तुम जो भी वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करके इजीली तुम निकाल सकते हो इसकी वैल्यू। सो काइनेटिक एनर्जी है 3.0 × 10⁻⁻25 जूल डिवाइडेड इनटू 2 डिवाइडेड बाय इट्स मास, एंड अंडर रूट आ जाएगा इसकी वेलोसिटी। इस v को तुम यहाँ पे रख देना, मास कितना है 9.1 × 10⁻51 kg। ठीक है, ऑन दिस बेसिस तुम इजीली लैम्डा निकाल सकते हो। Now we come to a very important part called Heisenberg uncertainty principle. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हम लोगों ने ये देख लिया कि लाइट का दोनों बिहेवियर होता है, पार्टिकल और वेव नेचर, और ऐसे ही देख लिया कि जो कोई भी मैटर है उसका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही होता है। अब यहाँ पे आता है डी ब्रॉगली के बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हमारा पूरा सिनेरियो क्लियर कर देता है। अब ये क्या क्लियर करता है कि ये हमें बताता है क्यों हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में काफ़ी सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें मेजर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्या बहुत बड़ा ब्लंडर बोर ने किया था अपने एटॉमिक मॉडल को लेके, और कैसे हाइजेनबर्ग ने एक नींव रखी पूरे एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, सो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, जब उसने बहुत सारी कैलकुलेशंस की, उसे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन
simultaneously the exact position and exact momentum of an electron. एक इलेक्ट्रॉन या एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन, मोमेंटम इज इक्वल टू एम इन टू वी, तो मास तो अगर कांस्टेंट है तो ये भी बोल सकते हैं कि एक पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एग्जैक्टली एक्यूरेसी के साथ निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये आज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, और ये एक फैक्ट है, इसका हम लोग कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो क्या बोलता है कि हम लोग पोजीशन एंड वेलोसिटी, या फिर तुम ऐसे बोलो पोजीशन एंड मोमेंटम, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक्यूरेसी के साथ नहीं मेजर कर सकते। अगर मैं पोजीशन बहुत एक्यूरेसी से मेजर कर लेता हूँ कि किसी भी चीज़ की पोजीशन यहाँ पे है, अगर मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे घूम रहा है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि वो किस स्पीड से घूम रहा है। लेकिन अगर मैंने उसकी स्पीड बता दी कि इस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ पे है। अब ये चीज़ है ना बहुत सिंपल होती है हमारी डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हें याद होगा कि क्रिकेट मैच हम लोग देखते हैं, तो अगर एक क्रिकेट मैच में एक बॉल जा रही होती है, तो वो इजीली बता देते हैं कि बॉल की पोजीशन कहाँ पे है और वो किस स्पीड से उस पॉइंट पे किस स्पीड से जा रही है। ठीक है, क्यों बता देते हैं? हमारे पास बहुत सारे कैमराज हैं और बहुत सारे कैमरा एक साथ काम कर रहे हैं और वो एग्जैक्ट पोजीशन मेजर करते रहते हैं। पोजीशन मेजर करने के साथ साथ हम लोग उसकी वेलोसिटी भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक कैमरा यहाँ लगा है, एक कैमरा यहाँ लग रहा है, और बॉल कहाँ से? यहाँ से मूव करते हुए यहाँ जा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कैप्चर किया है बॉल को, इस पॉइंट पे कैप्चर किया बॉल। ठीक है, तो इनके बीच में टाइम डिफरेंस अगर यहाँ पे t1 होगा, यहाँ पे t2 होगा, और ये इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हम लोग बॉल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं दो कैमरे की हेल्प से। बट ये जो चीज़ है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है? पहले मैं हाइजेनबर्ग समझा दूं, उसके बाद फिर मैं तुम्हें ये समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पोजीशन है और जो मोमेंटम है वो दोनों साथ में नहीं निकाली जा सकती किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स या फोटॉन्स, लाइट का खुद। सो इसका क्या होता है? एक्स क्या है? एक्स हम लोग ने ले लिया पोजीशन, तो डेल्टा एक्स इज एरर इन पोजीशन। अब ये एरर क्या है? एरर इज बेसिकली तुम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो, तो तुमने एक बुक ली और इसकी लेंथ मेजर करी कि 20.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे आंखों की देखने की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 20.4 ना हो, 20.3 हो या 20.5 हो। तो ये जो 0.1 का जो एरर है वो जनरली कैलकुलेशन में या मेजरमेंट्स में हमें दिखाई देता है। ठीक है, मैं खुद अगर किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करूँगा तो हो सकता है वो प्रॉपरली मेजर मैं ना कर पाऊँ, तो थोड़ा बहुत 5% एरर हमारी डे टू डे लाइफ में चलता है, इतना हमारा ठीक है। जैसे तुमने मेजर किया कि दूध वाले ने कितना दूध दिया, तो हो सकता है 10 ml या 15 ml ऊपर नीचे हो, ये एरर है। तो डेल्टा एक्स क्या शो कर रहा है? एरर इन पोजीशन, की कितना एरर आ रहा है पोजीशन में। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा पी, पी क्या है? मोमेंटम है, मोमेंटम इन डायरेक्शन एक्स। तो डेल्टा पी डिनोट्स एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम, कि मोमेंटम निकालने में कितना एरर आया है। अब ये दो एरर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये हमेशा क्या होता है? एच अपॉन 4 पाई के जितना होता है। मतलब पोजीशन का एरर को अगर मैं मोमेंटम के एरर से मल्टीप्लाई करूँ, तो जो वैल्यू आती है वो बहुत ही बड़ी वैल्यू आती है। ठीक है, कितनी बड़ी वैल्यू है ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक और स्लाइड लेता हूँ।
ठीक है, तो पहले डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14। ठीक है, सो बेसिकली तुम्हारा जो एरर आ रहा है वो ज़्यादा बड़ा होगा 10⁻34 से। 34 का एरर विच इज़ वेरी स्मॉल, तुम्हें दिख ही रहा होगा। जो एरर आएगा वो कहाँ पे आएगा, डेसिमल के 34th प्लेस पे। ठीक है, तो मतलब तुमने एक दूध मेजर किया तो तुम्हारे पास जो वैल्यू थी वो 10 ml आई। ठीक है, उसके बाद जब तुम फिर से ले रहे हो तो उसमें 10 पॉइंट डेसिमल के 34th प्लेस पे तुम्हें एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली नॉट एन एरर। ये डेसिमल के 34th पे तो हम जाएंगे नहीं, हम तो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस या सेकंड प्लेस तक ही मेजरमेंट देंगे कि 10.05 ml में, मतलब 0.5 का डिफरेंस है। और 0.5 ml 0.05 ml दूध का कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, एक ड्रॉप भी नहीं होती वो। सो वो क्या है, हमारे डे टू डे यूज़ के लिए कोई मायने नहीं रखता जो इतना जो 10⁻34 का एरर है। लेकिन जब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए करते हैं जिनका खुद का मास 10⁻34 है, उसी के 10⁻34 के पोजीशन पे एरर आ जाए तो मतलब बहुत बड़ा एरर आ गया। ठीक है, अभी कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एरर जो अभी हमें बहुत छोटा दिख रहा है, जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए जब ये करते हैं एरर निकालते हैं तो वो एरर आ जाता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा। उसका क्या सिग्निफिकेंस है देखते हैं। तो पहले तो मैं इसको डेल्टा एम इंटू वी, ठीक है, पी क्या है, मोमेंटम है, और मोमेंटम क्या होता है एम इंटू वी, मतलब कोई भी एक ऊपर से कोई बॉल नीचे गिर रही है तो कितनी एनर्जी लेके आ रही है, उसका मास इंटू वेलोसिटी। मास कम होगा तो उसका मोमेंटम कम होगा, मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। मतलब वो ज़्यादा चीज़ों को, कोई पत्थर है जो नीचे से गिरा है, अगर वो बहुत बड़ा होगा तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी करते हुए वो नीचे गिरेगा। ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ वो नीचे गिरेगा और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मास और वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम आ जाता है हमारा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4। ठीक है, अब किसी भी चीज़ का मास तो कांस्टेंट रहता है, मास तो चेंज नहीं हो सकता, तो मास को मैं बाहर ले लेता हूँ, एम बी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। और अगर मुझे वेलोसिटी और पोजीशन का करना है तो एच अपॉन 4 पाई एम, ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया अगर हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली चेक करना चाहते हैं। अब किसी भी चीज़ का पोजीशन निकालने के लिए उसका वेलोसिटी, उसका डिस्टेंस और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे बॉल का डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, वेलोसिटी पता है, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये बॉल किस सेकंड पे कहाँ पे होगी, किस सेकंड पे कहाँ जाएगी, क्या वेलोसिटी के साथ जाएगी, जब वो बैट को टच करेगी तो उसकी क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, बैट टच होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग जो कैमरे पे, टीवी पे देखते हो कि कमेंटेटर्स होते हैं और वो मेजर करते हैं और वो जो पूरा एनिमेशन आता है, ठीक है, वो किसकी हेल्प से आता है, वो कैमरे की हेल्प से आता है। ठीक है, क्योंकि लाइट जा रही है और वो लाइट प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। लेकिन लाइट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉन का वो डिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन का वो टाइम, दोनों में से या तो एक चीज़ मेजर करेगी, दूसरी चीज़ मेजर नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग कैलकुलेशन से डिस्कस करते हैं कि है क्या। अब जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो सिंपल सा तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कितना वेग है, कितनी बेकार सी चीज़ है। ये बताता क्या है कि ये रूल आउट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बोर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो डेफिनेट पाथ या ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, वो एकदम ही गलत आ जाता है एज कम्पेयर टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो या तो मैं उसका पोजीशन बता सकता हूँ, तो अगर मैंने उसका पोजीशन बताया तो मैं उसका पाथ नहीं बता सकता कि मतलब वेलोसिटी नहीं बता सकता, और अगर मैं उसकी वेलोसिटी बता दूँ तो मैं उसका ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ पे है।
तो बेसिकली मैं कभी भी ये फाइंड आउट कर ही नहीं पाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। मैं क्या मतलब कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है जो फाइंड आउट कर पाए कि इलेक्ट्रॉन किस पॉइंट पे कहाँ होता है। ये हमारी बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग पता ही नहीं लगा सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है और वो कैसे मूव कर रहा है। ये चीज़ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ठीक है। अनसर्टेनिटी का क्या है मतलब है, सर्टेनिटी मतलब हम लोग एकदम सर्टेन है, हम लोग पता है कि क्या है। अनसर्टेनिटी मतलब हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है और किस स्पीड से मूव कर रहा है ये हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, अब ये क्यों नहीं बता सकते तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। For example, if an uncertainty principle is applied to an object of mass, say about milligram, ठीक है, तो एक सब्सटेंस है जिसका जो मास है वो 10⁻⁻⁶ ग्राम है। ठीक है, मतलब 1 मिलीग्राम। ठीक है, 1 mg जो तुम दवाइयाँ लेते हो वो मिलीग्राम्स में लेते हो। ठीक है, मतलब 400 mg 300 mg। ठीक है, तो उसी के कंसिडर कर लो कि एक बहुत छोटी सी गोली है, ड्रग है जो कि तुम खाते हो, उसका तुम्हें देखना है कि कितना एरर आएगा। तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, तो 10⁻⁻28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो एरर जो है 10⁻⁻28 मतलब डेसिमल की 28 पोजीशन पे चेंजेस आएंगे, गलत आएगा। तो अगर मैं बताता हूँ कि डेल्टा वी इज 10⁻⁻0.00001, तो अगर मैंने बताया कि यह हमारे पास आ गया, ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स की आई। तो वेलोसिटी का जो एरर है, वेलोसिटी जब मैं मेजर करूंगा तो उसमें जो एरर आएगा, उसमें जो गलती होगी वो कितनी है, 0.001 है। तो मैंने कंसिडर किया कि 12 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी गलती हो, ये हो 12.00001 किलोमीटर पर सेकेंड से वो जा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना सा ही एरर आएगा कि डेसिमल के 5वें तो 3 4 हाँ डेसिमल के 4th प्लेस पे या 5th प्लेस पे एरर आ रहा है, विच इज नेग्लिजिबल हमारे लिए। ठीक है, हम लोग 12.1 लिखें या 12.0 लिखें, बहुत कुछ खास डिफरेंस हमारा नहीं आता। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा एक्स में देखूं कि उसकी पोजीशन में कितना आएगा, तो उसकी पोजीशन में आएगा 10⁻⁻28 तो था, और ये यहाँ पे नीचे v चला जाएगा, ये हो गया 10⁻1 2 3 4 5 -5। ठीक है, ऊपर जाके वो +5 हो जाएगा, तो 10⁻28 में से 5 माइनस करेंगे तो -23। ठीक है, तो पोजीशन हम लोग एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं इस मिलीग्राम सब्सटेंस की, अगर वो किसी भी स्पीड से चल रहा है और उसमें कितना आ रहा है पोजीशन में, डेसिमल के 23 प्लेस तक मैं एक्यूरेसी के साथ बता सकता हूँ कि ये यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मतलब डेसिमल के 23 प्लेस तक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितना एरर होगा। ठीक है, लेकिन जब इसी चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करते हैं जिनका जो मास है वो कितना है, वो बहुत ही कम है, 10⁻31 kg। अब मैं ये करने बैठूं तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 मतलब 0.0001। कंसिडर करो कि डेसिमल के 4 डिजिट पे ही एरर हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब इसी को मैं लेके चलता हूँ, इसको अगर मैं लेके चलूँ तो डेसिमल के 4 डिजिट -4 पे हमें एरर दिख रहा है, मतलब 0.0001। वो भी कब, जब हम लोग डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ले रखा है। ठीक है, अब मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की मेजर कर रहा हूँ, तो उसमें जो एरर आ रहा है वो आ रहा है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी मैंने मेजर करी 10.02 ±0.01 की वेलोसिटी। ठीक है, मतलब मैंने मेजर करी 10.02, हो सकता है वो 10.03 हो या 10.01 हो, मतलब 0.01 का एरर आ रहा है। ठीक है, तो डेसिमल के सेकेंड डिजिट तक मेरा एरर आ सकता है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 0.0001 डिवाइडेड बाय 0.01। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0.01 यहाँ पे आ जाएगा, 2 डेसिमल से वो कटेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.01, 10⁻4 है, उसमें से -2 जाएगा, 10⁻2। तो मतलब डिस्टेंस में भी कितना आ जाएगा, डेसिमल की 2 डिजिट तक एरर आ जाएगा, मतलब ये बहुत बड़ा एरर होता है। हमारी कैलकुलेशन में जो एरर होना चाहिए वो 5
परसेंट से कम ही होना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरर है। ठीक है, सो अगर मैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर अ माइक्रोस्कोप using a suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या लिया कि डिस्टेंस जो मेजर किया है वो 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का मैंने कंसिडर किया, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब जो अनसर्टेनिटी डेल्टा भी आएगी वो कितनी बड़ी आएगी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, 0.01 मीटर के अंदर ढूंढ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है, उसका जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे है, उसको हमें देखने के लिए 10⁻⁻10 या 20 का जो स्केल है ना वो देखना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे पास क्या है, स्केल है, और जिसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी डिविजन्स है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हें स्केल पे दिख भी नहीं रहा है, वो बहुत छोटा है, तो तुम कैसे मेजर कर पाओगे उसको, बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे है। तो ये एरर ही इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो मेजर नहीं करने देगा हमें। ठीक है, अगर मैं इससे चलूँ कि मुझे एरर चाहिए, मुझे सर्टेनिटी चाहिए 0.1 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, मतलब 10⁻⁻10 के मीटर पे मैं प्रॉपर्ली बता पाऊँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। इलेक्ट्रॉन तो इससे भी ज़्यादा छोटा होता है, तो हमें तो बल्कि इससे बेटर स्केल चाहिए। तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm। ठीक है, इसको करेंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4π10⁻⁻4 आया था। ठीक है, और यहाँ पे 0.1 इंटू 10⁻⁻10 कर देते हैं, तो 10⁻³ प्लस 10 10⁻7। ठीक है, तो एरर इन वेलोसिटी कितना आ गया, 10⁻7 का। दिख रहा है तुम लोगों को, जो एरर है वो ही मिलियन में है। ठीक है, मतलब मैं वैल्यू अगर बोलता हूँ कि 1 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है उसका एरर क्या होगा, 1 मिलियन मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, तो या तो वैल्यू होगी 1 मीटर पर सेकेंड, और हो सकता है वैल्यू हो 1 मिलियन पर सेकेंड, 1 मिलियन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एरर ही इतना ज़्यादा बड़ा आ रहा है कि हम लोग एग्जैक्टली निकाल ही नहीं सकते कुछ भी चीज़। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। हाँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे।